सो इट हैज़ बीन 1 year सिंस आई स्टार्टेड माई यूट्यूब जर्नी और ये वीडियो मैं हिंदी में बनाऊंगा सो दैट इट एक्चुअली कम्स नेचुरली टू मी। ठीक है, तो 1 साल पहले मैंने यूट्यूब में वीडियोस बनाना स्टार्ट किया था। तो पिछले 1 साल में जब मैंने स्टार्ट किया था मेरे शायद 5-10 सब्सक्राइबर्स होते थे और 1 साल में 23,000 सब्सक्राइबर्स क्रॉस किए और आज 1 साल हो गया है। तो इसी बात के उपलक्ष्य में मैंने इंस्टाग्राम पे एक प्रपोज़ल दिया कि मैं नॉन एकेडमिक क्वेश्चंस का आंसर करूंगा ताकि मैं आपको थोड़ा बता सकूं कि ये मेरा पूरा बैकग्राउंड है क्या। और मैंने ट्राई किया कि मैं एकेडमिक क्वेश्चंस ना लूँ, लेकिन 2-3 क्वेश्चंस डाल दिए मैंने, क्योंकि बहुत सारे लोग बहुत तरह के क्वेश्चंस पूछते हैं। तो मैं अवॉइड करता हूँ कि मैं ज़्यादा पर्सनल चला जाऊँ, क्योंकि देखिए मुझे कोई अपने बारे में बताने का शौक़ नहीं है, मुझे सिर्फ वही बताने का शौक़ है जिससे आपकी कोई हेल्प हो सके, स्पेसिफिकली स्टूडेंट्स की एंड न्यूली ग्रेजुएटेड स्टूडेंट्स जो अब वर्किंग प्रोफेशनल्स बन गए हैं, पर्टिकुलरली इन द यूएस। इनफैक्ट बहुत लोगों ने बहुत तरह के क्वेश्चंस पूछे, लेकिन मैंने 15 क्वेश्चन शॉर्ट लिस्ट किए। सबसे पहला क्वेश्चन है चाय और कॉफ़ी। ओके, आई एम मोर ऑफ अ कॉफ़ी पर्सन, आई ऑल्सो लाइक टी, बट अगर आपको एक कॉल देना ही पड़ जाए कि यू हैव टू चूज़ बिटवीन chai or coffee, I would rather go for coffee, particularly Turkish coffee or American latte. Question number 2, what would you be doing if you were not a professor? Okay, so I don't know, possibly I would be some kind of data analyst or some kind of a manager or a database administrator, something of that kind of a profession. But if I have a choice, I would always pick being an academic, being a professor, because इसमें एक एडवांटेज ये होता है कि आपको अपनी एज के बारे में पता नहीं चलता, क्योंकि यू आर ऑलवेज सराउंडेड बाय यंग ब्लड, राइट। आप बूढ़े होते जा रहे हो लेकिन स्टूडेंट्स वही एज में रहते हैं, ठीक है। तो उनके बीच में रह के आपको फील होता है कि मैं भी उन्हीं की तरह का हूँ। तो आई वुड रादर बी एकेडमिक एंड प्रोफेसर, आई डोंट वांट टू वर्क इन इंडस्ट्री। इसके ऊपर मैंने बहुत इलेबरेट वीडियो बना रखा है पहले। Who would be the one person, dead or alive, that you would like to have dinner with if you could? I would have quite a few people, but if at all I have to pick only one person, one person only, it would be Dr. APJ Abdul Kalam. And if I could pick more, I would pick Isaac Newton, I would pick Swami Dayananda Saraswati, जो कि कुछ ही साल पहले चले गए थे। आई विश आई हैड द अपॉर्चुनिटी टू सी हिम इन पर्सन एंड एक्चुअली लिसन टू हिम टॉकिंग। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 इज काइंड ऑफ एकेडमिक, विच इज़ बेटर, MS or MBA in USA? If you have to make a call between MS or MBA, I would strongly recommend going for an MS. Do not go for an MBA. MBA is good, but it doesn't have that level of value and charm that it used to have 10-15 years ago. And the advantage of a master's degree is that it is more specialized. You learn about one area and little deeply. In MBA you are learning several things at the same time, और आपको एक चीज़ में, किसी भी एक चीज़ में आपको ज़्यादा नॉलेज नहीं मिल पाता जो कि आपको मास्टर्स इन साइंस में मिलता है। क्वेश्चन नंबर 5, अमेरिकन कॉलेज कल्चर और इंडियन कॉलेज कल्चर में डिफरेंस क्या लगा? ओके, तो अमेरिकन कॉलेज कल्चर बहुत फ्लेक्सिबल होता है। यू कैन एक्चुअली डिसाइड व्हाट यू वांट टू परस्यू, यू कैन एक्चुअली चेंज योर मेजर्स। आप कभी भी अपना स्ट्रीम चेंज कर सकते हैं, बट आपको थोड़ा ज़्यादा काम करना पड़ जाएगा, लेकिन आपको अलाउड होता है। यू कैन एक्चुअली हैव डबल मेजर्स, you have more freedom, and you have a variety of courses that you can pick from. If you are enrolled in a particular type of program but you are also interested in something else, you can add that as minors. So यहाँ पे आपको ग्रो करने का ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिलता है US के कॉलेज सिस्टम में। और एक इम्पॉर्टेंट बात ये भी है कि अब कैसे बताऊँ कि US में जो प्रोफेसर्स होते हैं आर मच मोर क्वालिफाइड एंड मच मोर नॉलेजेबल दैन एन एवरेज प्रोफेसर इन इंडिया, ओनली बिकॉज यहाँ का जो रिक्वायरमेंट है PhD होने का और जो टेन्योर रिक्वायरमेंट्स जो होते हैं वो काफ़ी हाई होते हैं। तो उसके लिए जो प्रोफेसर्स आपको पढ़ाते हैं, ये ज़रूरी नहीं है कि वो बहुत अच्छा पढ़ाएं, लेकिन ये तो ज़रूरी है कि उनको बहुत कुछ आता जाता हो। नॉलेज के केस में जब मैं स्टूडेंट था मुझे लगता था कि US प्रोफेसर्स आर मोर नॉलेजेबल एंड मोर इन डेप्थ नॉलेज उनको ज़्यादा है। Question number 6, what do you do in your free time? What type of movies and TV series do you like? Okay, in my free time I like to cook, I like to learn new recipes. I'm a passionate cook, if you will. मुझे YouTube वीडियोस बनाना मैंने स्टार्ट कर दिया, जो कि नई हॉबी है।
जो कि फ्री टाइम में मैं बनाता हूँ। पिछले 3-4 महीने से मैं उतनी वीडियोस नहीं बना पा रहा था बिकॉज आई हैव बीन एक्सट्रीमली बिजी विथ माई पेपर एंड न्यू कोर्स प्रेप। और उसके अलावा मैं साइकिल चला के घूमने चला जाता हूँ अपने घर के पास। 25 माइल का ट्रेल है मेरे घर के पास, तो मैं 1-1.5 घंटे तक मैं साइकिल चलाने चला जाता हूँ। आई गो फॉर वॉक्स, आई गो फॉर रन्स, देन आई लिसन टू वेरी गुड यूट्यूब वीडियोज़। फॉर एग्जाम्पल मेरे फेवरेट यूट्यूबर जो हैं वो हैं स्वामी अनुभवानंदा। वो बहुत ही अच्छे प्रवचन देते हैं, तो मैं उनको बहुत सुनता हूँ। इसके अलावा मुझे क्राइम शोज़, जो रियल क्राइम शोज़ हैं, वो देखने का काफ़ी शौक है। एंड मूवीज़ की बात आई तो आई प्रेफर थ्रिलर्स एंड जेन्युइनली फ़नी कॉमेडी मूवीज़। मुझे भूतों वाली पिक्चर्स अच्छी नहीं लगती। क्वेश्चन नंबर 7, हाउ डू यू मेंटेन एंड बिल्ड सेल्फ डिसिप्लिन? आई थिंक इट शुड बी द अदर वे अराउंड, हाउ डू यू बिल्ड एंड मेंटेन सेल्फ डिसिप्लिन। तो देखिए, इसमें तो एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आप में डिसिप्लिन ऑटोमेटिकली आ जाता है जब आप किसी चीज़ को वैल्यू देते हो। अगर आपको किसी चीज़ की वैल्यू और कदर नहीं है तो आप उसमें अपना डिसिप्लिन लेकर नहीं आ सकते। और दूसरी बात, जैसी संगत वैसी रंगत। अगर आपके आसपास के लोग, आप बहुत ज़्यादा मेहनती हैं, अगर वो अच्छा क्वालिटी का काम करते हैं तो आपको भी उन्हीं के लेवल में रहना है, तो आपको भी उस लेवल तक अपने आप को ले जाना होगा। और अगर आपके जो सारे दोस्त हैं, जो कॉलीग्स हैं, जो भी हैं, वो लोग ढीले ढाले हैं तो आप भी ढीले ढाले ही हो जाओगे। तो दैट इज़ हाउ आई डू इट। आई कीप माई सेल्फ इन गुड कंपनी एंड आई वर्क विथ ऑन माई रिसर्च एट लीस्ट विथ अ टॉप नॉच स्कॉलर। सो उनके लेवल के लिए काम करना, उसमें हालत ख़राब हो जाती है कई बार। तो दैट इज़ हाउ आई बिल्ड सेल्फ डिसिप्लिन। आई एम नॉट सेइंग दैट आई एम द मोस्ट डिसिप्लिन पर्सन एवर, बट थोड़ा उतना तो डिसिप्लिन है कि मैं अपना काम कर लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 8, आई वॉन्ट टू नो विच वेबसाइट्स और न्यूज़ यू फॉलो अबाउट बाइंग स्टॉक्स। मेरे स्टॉक्स के पीछे 2 राज हैं। एक तो है कि आई हैव अ सब्सक्रिप्शन विथ वेबसाइट कॉल्ड seekingalpha.com। वहाँ से मैं काफ़ी टेक कंपनीज़ और अदर कंपनीज़ के बारे में मैं न्यूज़ को कलेक्ट करता हूँ। एंड सेकंड सोर्स है कि वी हैव अ ग्रुप ऑफ 5 प्रोफेसर्स। मेरी यूनिवर्सिटी से मैं एक और मेरा एक कॉलीग हैं जो कि जिनका डिसर्टेशन और रिसर्च इसी के ऊपर है कि जो न्यूज़ आर्टिकल्स आते हैं कंपनीज़ के बारे में अबाउट देयर ट्रांजैक्शंस और द बिजनेस डील्स दैट दे आर गोइंग टू गेट, उसको स्कैन करता है वो थ्रू वेब यूजिंग वेब क्रॉलिंग सर्विसेज एंड व्हाट नॉट। और उसके बेसिस पर स्टॉक प्राइस प्रेडिक्शन करने का उनका रिसर्च है। तो वो एक मेरे कॉलीग हैं और एक प्रोफेसर हैं दूसरी यूनिवर्सिटी में, यूनिवर्सिटी ऑफ आर्कनसॉ में, और एक प्रोफेसर हैं यूनिवर्सिटी ऑफ जॉर्जिया में। तो हम सभी लोगों का एक व्हाट्सएप ग्रुप है। हम सभी बिजनेस प्रोफेसर्स हैं, तो हम एक दूसरे को हेल्प करते रहते हैं कि नहीं, ये स्टॉक जल्दी से ख़रीदो, इसका प्राइस बढ़ जाएगा शायद, तो फ़ायदा हो सकता है। तो हम लोग एक दूसरे को कंसल्ट करके, एक दूसरे को इन्फॉर्म करके, एंड वी ऑल हैव सीकिंग अल्फ़ा सब्सक्रिप्शन। तो हम उसके बेसिस पर हम लोग डिसाइड करते हैं कि कौन सा स्टॉक खरीदना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 9, आर यू रियली रिच? आई बिलीव ओनली रिच कैन स्टडी इन USA। ओके, सो am I really rich? I believe this question का कॉन्टेक्स्ट ये है कि only rich people can study in USA। तो इस क्वेश्चन का कॉन्टेक्स्ट ये है कि जब मैं पढ़ने आता था क्या मैं अमीर था? द पॉइंट इज़ दैट ऐसा कुछ भी नहीं है। माई डैड वर्क फॉर अ बैंक, तो हम कोई करोड़पति तो कुछ है नहीं, हम बहुत गरीब भी नहीं थे। लेकिन पॉइंट ये था कि मुझे बोथ मास्टर्स और PhD में मुझे 100% स्कॉलरशिप थी, तो मुझे कभी भी फ़ी नहीं देनी पड़ी, मुझे इनफैक्ट पैसे मिले। और उसके बारे में मैंने एक पूरा वीडियो बना के रखा था कि हाउ आई स्टडीड इन USA फॉर फ्री एंड एक्चुअली मेड मनी वाइल बीइंग अ स्टूडेंट। तो उसमें मैंने सब कुछ डिटेल में बता के रखा है। तो यू डोंट हैव टू बी ऑल दैट रिच, जस्ट दैट समटाइम्स इट इज़ ऑल्सो अ मैटर ऑफ लक कि अगर आपने सही यूनिवर्सिटी में सही डिपार्टमेंट में अप्लाई कर दिया तो हो सकता है कि आपको ट्यूशन वेवर मिल जाए और आप अपनी पढ़ाई फ्री में कर सकें। क्वेश्चन नंबर 10, What inspired you to start a YouTube channel? Okay, so मेरा YouTube चैनल स्टार्ट करने का प्लान उतना था नहीं। हुआ ये था कि मैं हरनूर सिंह, जिनका चैनल है सिंग इन USA, उनके वीडियोस में देखता आ रहा था क्योंकि वो जॉर्जिया स्टेट का स्टूडेंट है। और मैंने कभी YouTube में कुछ सर्च किया होगा, मुझे याद नहीं, लेकिन ऐसा कुछ किया होगा, जॉर्जिया स्टेट यूनिवर्सिटी या कैंपस कुछ तो देखा होगा मैंने। तो हरनूर का वीडियोस आए थे, तो उससे मुझे हरनूर के बारे में पता चला और उनका कंटेंट काफ़ी इंटरेस्टिंग होता था। तो मैंने कुछ वीडियोस देखे उनके, 5, 10, 15 वीडियोस मैंने उनके देखे थे।
और उसके बाद मुझे किसी और स्टूडेंट के लिए हेल्प चाहिए थी रिलेटेड टू इन्फॉर्मेशन अबाउट हाउसिंग ऑन कैंपस। तब मैंने हरनूर को मैसेज किया लिंक्डइन पर, और मैंने लिंक्डइन पर मैसेज करके कहा कि अपना फ़ोन नंबर दो, मैं तुम्हें डिनर पे या लंच पे ले जाऊंगा, क्योंकि मुझे इतना पता था हरनूर के बारे में कि उनको फ्री फूड खाने का बड़ा शौक़ है। तो अब मैं उनसे मिला और मैंने हरनूर से काफ़ी इन्फॉर्मेशन ली कि हाउसिंग कैसे होता है, ताकि ये जो स्टूडेंट आने वाला है जॉर्जिया स्टेट यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए उसको मैं कैसे हेल्प कर पाऊँ। तब हरनूर से बातों बातों में हरनूर ने मुझसे कहा कि मेरे साथ एक यूट्यूब वीडियो बनाओ जिसमें मैं तुम्हें इंटरव्यू करूँगा रिगार्डिंग क्रेडिट इन्फॉर्मेशन वॉट नॉट, हाउ टू बिल्ड गुड क्रेडिट स्कोर एंड वॉट नॉट। तो मैंने हरनूर के साथ वीडियो बना दिया, और तब मैंने थोड़ा क्यूरियोसिटी आ गई मुझ में कि हरनूर तो कितने लोगों की हेल्प कर सकता है अपना इन्फॉर्मेशन देकर। और मुझे ये भी थॉट आया कि बाकी सारे जो यूट्यूबर्स हैं वो सारे स्टूडेंट्स ही होते हैं फॉर मोस्ट पार्ट। अब स्टूडेंट्स का एक्सपीरियंस काफ़ी लिमिटेड होता है, और मेरे साथ मुझे लगा कि मेरे पास एडवांटेज ये है कि मैं स्टूडेंट भी रह चुका हूँ। मैं 9 साल तक स्टूडेंट था यूएस में एज अ मास्टर्स एंड पीएचडी स्टूडेंट बोथ, और मुझे प्रोफेसरशिप करते हुए 5 साल हो चुके थे। तो मुझे लगा कि यार मेरे पास तो स्टूडेंट एक्सपीरियंस भी है, प्रोफेसरशिप का भी एक्सपीरियंस है, मैंने दोनों दुनिया देख रखी हैं, तो आई कैन एक्चुअली गिव अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव टू लॉट ऑफ स्टूडेंट्स एंड देयर क्वेश्चंस। लेकिन अभी भी यूट्यूब चैनल लॉन्च करने का कोई आइडिया आया नहीं था। फिर हुआ ये कि मैं हरनूर से मिला अटलांटा में, जब मैं 2 हफ्ते के लिए अटलांटा गया हुआ था, और जब मैं वापस टेक्सास आया तब यूनिवर्सिटी ने कैंपस बंद कर दिया कोरोना की वजह से। अब मेरा स्टूडेंट्स के साथ लाइव इंटरेक्शन सडनली ख़त्म हो गया। अब मैं वीडियो लेक्चर्स बना रहा था अपने स्टूडेंट्स के लिए, और क्लासरूम में लोगों से मिल नहीं रहा था। तब मैंने सोचा कि यार अब स्टूडेंट इंटरेक्शन दैट आई रियली एन्जॉय वो अब ख़त्म हो गया, तो क्या करूँ मैं। तब मुझे हरनूर से जो मीटिंग हुई थी वो याद आई। फिर मैंने डिसाइड किया कि यू नो व्हाट, मैं अपने ही यूनिवर्सिटी के मेरे क्लासरूम में जो स्टूडेंट्स हैं उनसे ही क्यों इंटरेक्ट करूँ। मैं तो यूट्यूब तो एक पूरा वेन्यू है, आप दुनिया भर के स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्ट कर सकते हो। और उसके अलावा मैं 10-15 स्टूडेंट्स के साथ ऑलरेडी काम कर रहा था, हेल्प कर रहा था उनको यूएस में एडमिशन के लिए। और होता ये था कई बार कि वो लोग, एक स्टूडेंट से मेरी सुबह बात हुई, उसने मुझसे कुछ क्वेश्चंस पूछे, आधा घंटा मैंने उससे बात की, शाम को दूसरा स्टूडेंट वही सारे क्वेश्चंस पूछ रहा है। अब मुझे अपना काम भी करना होता है भाई, तो मैं कैसे इतने स्टूडेंट्स के साथ काम करूँ। तब मैंने डिसाइड किया कि काम करता हूँ, यूट्यूब चैनल बना देता हूँ। एक शॉर्ट में अगर मैं क्वेश्चंस आंसर कर देता हूँ, किसी और के भी वही क्वेश्चंस होंगे तो उनके लिए भी वो क्वेश्चंस के आंसर्स मिल जाएंगे, तो मुझे ये बार बार लोगों से बात करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये जो सारे थॉट्स थे कि लैक ऑफ डायरेक्ट स्टूडेंट इंटरेक्शन इन क्लासरूम बिकॉज ऑफ द पैंडमिक, और उसके बाद जो मैंने हरनूर को देखा कि उसके चैनल की वजह से कितने लोगों की हेल्प हो रही है, और मैं ज़्यादा स्टूडेंट्स को हेल्प कर पाऊँगा एक शॉट में, तो मुझे लगा कि ये बेटर रहेगा कि मैं यूट्यूब चैनल ही लॉन्च कर दूं और स्टूडेंट्स के क्वेश्चंस आंसर कर दूं। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट वाज योर बेस्ट पार्ट ऑफ स्टडिंग इन यूएसए। तो इसके बारे में तो मैंने एक पूरा वीडियो बना के रखा है कि थिंग्स दैट आई डिड एब्सोल्युटली राइट। आप वो वीडियो देखें, उसमें मैंने काफ़ी इंटरेस्टिंग बातें बता रखी हैं, और उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नाउ व्हाट इज़ द बेस्ट पार्ट ऑफ स्टडिंग इन यूएसए इज़ दैट मैंने सिर्फ टेक्निकल क्लासेस नहीं लिए थे, मुझे काफ़ी कुछ सीखने को मिला इन कोर्सेज, बट आई ऑल्सो डिड मेनी अदर एक्टिविटीज़। फॉर एग्जाम्पल मैंने पब्लिक स्पीकिंग का कोर्स किया, मैंने सालसा डांसिंग का कोर्स किया था एज अ स्टूडेंट, एंड देन एज अ डॉक्टर स्टूडेंट मुझे बहुत ही शार्प प्रोफेसर्स के बीच में बैठकर उनसे सीखने का चांस मिला, जो कि शायद मुझे किसी और कंट्री में ना मिलता। तो एजुकेशन क्वालिटी की जब बात आती है तो मुझे लगता है कि पॉसिबली यूएस बेस्ट है। क्वेश्चन नंबर 12, How long does it take to become financially independent after graduating from college and starting a job? तो ये अच्छा क्वेश्चन है कि जॉब स्टार्ट करने के बाद कितना टाइम लगता है फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होने के लिए। इसके 2-3 फैक्टर्स हैं। सबसे बड़ा फैक्टर है कि आपके ऊपर लोन कितना है। अगर आपके ऊपर लोन ज़्यादा है तो आपको फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस मिलने के लिए टाइम ज़्यादा लग जाएगा। और दूसरा फैक्टर ये है कि आपकी सैलरी कितनी है, और तीसरा फैक्टर ये है कि आपके एक्सपेंसेस कितने हैं, विच आर लार्जली डिटरमिन्ड बाय द लोकेशन वेयर यू लिव। अगर आपकी सैलरी लेट्स से 100K है सैन फ्रांसिस्को में वर्सेस 100K है डैलस में, वो ज़मीन आसमान का फ़र्क आ जाता है, क्योंकि 100K डैलस में बहुत ज़्यादा पैसा है, अच्छा पैसा है। 100K इन सैन फ्रांसिस्को उतना कुछ खास पैसा है नहीं। तो इट रियली डिपेंड्स ऑन मैनी फैक्टर्स, बट आई वुड से कि मुझे इतना कॉन्फिडेंस आने में कि मैं अब फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो गया हूँ, पर्सनली मुझे उतना कॉन्फिडेंस आने के लिए 3 साल लग गए।
क्वेश्चन नंबर 13, 14, 15 एंड एक्चुअली 16, मैंने 15 क्वेश्चन इसलिए कहा था क्योंकि 15th एंड 16th क्वेश्चन जो हैं वो ऑलमोस्ट सेम ही हैं। तो अगले 3 क्वेश्चंस जो हैं वो तीनों के तीनों भगवद गीता से रिलेटेड हैं। तो इसमें काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरीज आपको बताऊंगा मैं आज। क्वेश्चन नंबर 13, हाउ एंड वाई यू केम इन कॉन्टैक्ट विद भगवद गीता, एंड ऑल्सो आई हैव रेड गीता आफ्टर सीइंग योर इंस्टाग्राम स्टोरी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस। ये जो भी स्टूडेंट हैं उन्होंने कहा कि उन्होंने मेरे इंस्टाग्राम पे कोई स्टोरी देखकर गीता को पढ़ा या छुआ। पॉइंट ये है कि द रीज़न दैट आई सेड कॉन्ग्रेचुलेशंस इज़ दैट गीता हर किसी के लाइफ में नहीं आती। आपको, ये मेरा अपना सिंसियर व्यू है कि आपको अपने कर्म और इतने पुण्य उस लेवल पर ले जाने पड़ेंगे तभी गीता आपके लाइफ में आएगी, क्योंकि इस पॉइंट पर आपने इतने पुण्य कर्म अर्जित कर लिए हैं, इसी वजह से गीता का एक श्लोक सुनने का भी आपको मौका मिला होगा। अब क्वेश्चन ये है कि गीता मेरी लाइफ में कैसे आई। देखिए, जब मैं 10 साल का था, 5th स्टैंडर्ड में था, भोपाल में, एमपी में, मैं स्कूल जाता था वहाँ पर महर्षि विद्या मंदिर। तो वहाँ पर एक दिन डिबेट कंपटीशन हुआ, वाद विवाद प्रतियोगिता। तो उस डिबेट कंपटीशन में मुझे सेकंड प्राइज़ मिला, इवन दो मुझे लगा कि मुझे फर्स्ट प्राइज़ मिलना चाहिए था। तो मैं थोड़ा दुखी था कि मुझे यार सेकंड प्राइज़ मिला, लेकिन मेरा दुख और बढ़ गया जब मैंने ये देखा कि फर्स्ट प्राइज़ विनर को एक शील्ड मिला बड़ा सा, तो कि अपने घर में लगा सकता था कहीं पर, जबकि मुझे एक छोटी सी भगवद गीता दी गई। वो गीता आज भी मेरे पास है। इनफैक्ट वही गीता मैं रोज़ पढ़ता हूँ, वो लेकर आके आपको दिखाता हूँ। तो ये वो कॉपी है गीता की, जो कि मेरे पास अब 27 साल से है, 27 ईयर्स से है। और क्योंकि मैं इसको शायद 18 साल से मैं रोज़ पढ़ता आ रहा हूँ इसको, क्योंकि मैं रोज़ इसको खोलता रहता हूँ, इसकी थोड़ी वेयर एंड टेयर हो गया इसमें। तो ये जो कॉपी है, यही कॉपी मुझे उस डिबेट कंपटीशन में सेकंड प्राइज़ के लिए मिली। और मैं बड़ा दुखी हो गया कि यार ये क्या छोटी सी किताब पकड़ा दी, क्या करूँगा मैं इसका। तो मैंने वो गीता लेकर आया घर में और मैंने रख दी कहीं पर। और हुआ ये कि जब मैं 10th स्टैंडर्ड में था, 5 साल के बाद, ठीक है, तो उस वक्त बोर्ड एग्ज़ाम्स के जस्ट पहले माय ग्रैंड मदर, मेरी जो दादी थी, वो चल बसी, उनका स्वर्गवास हो गया। और हुआ ये कि हम सभी को जाना था वहाँ पर, तो मेरे सर पे तो बोर्ड एग्ज़ाम्स थे, तो मेरे घर वाले सब चले गए और मैं अहमदाबाद में उस टाइम पर था और मैं अकेला रह गया, क्योंकि मुझे पढ़ाई करनी थी बोर्ड एग्ज़ाम्स के लिए। तो 2 हफ्ता मैं अकेला रहा, और तब तक मैं लाइफ में कभी अकेला रहा नहीं था। और क्योंकि मैं बचपन में बड़ा शरारती बच्चा हुआ करता था, तो मुझे कंट्रोल करने के लिए मुझे भूत प्रेत की कहानियाँ सुनाई जाती थी कि थोड़ा चुप कर रहे, वरना ये बहुत मस्ती करता है। तो मेरे अंदर भूतों का डर ऑलरेडी था। अब हुआ ये कि जब वो 2 हफ्ता मैं अकेला रहा, तब खाना तो पड़ोसी लोग दे देते थे, लेकिन रात को तो मुझे अकेला सोना था ना घर पे, और मैं बहुत डर गया था। तो मैंने क्या किया कि मैं रोज़ रात को लाइट ऑन करके सोता था लिविंग रूम में। बेडरूम में भी मुझे जाने का डर था, इतना डरपोक था मैं उस टाइम पर। तो मैंने क्या किया कि रात को सोने से पहले खुद को हिम्मत देने के लिए मैंने गीता खोली नहीं, लेकिन गीता के पीछे गीता आरती है यहाँ पर, ठीक है। तो ये गीता आरती पढ़ के मैं सो जाता था, एक रीडिंग लेता था गीता आरती की और सो जाता था रात को। और ये प्रैक्टिस, ये जो हैबिट है, मैंने आज तक नहीं छोड़ी। आज तक मैं रात को सोने से पहले गीता आरती पढ़ के ही सोता हूँ। अभी तो मुझे याद है, तो मैं ये पर्टिकुलर कॉपी हाथ नहीं रखता, बस गीता आरती का एक बार पाठ करके मैं सो जाता हूँ रात को। और मैं ये गीता आरती पढ़कर सोने की जो आदत है वो कुछ साल तक रही मेरे पास। लेकिन उसके बाद मैंने ये सोचा कि गीता आरती तो मैं पढ़ रहा हूँ, लेकिन उसके अंदर क्या है, गीता के अंदर क्या है। तो मैंने धीरे धीरे खोलना शुरू किया। कभी रैंडमली एक वर्ष यहाँ से श्लोक पढ़ लिया, कभी रैंडमली वो श्लोक वहाँ से पढ़ लिया। और करीब 17-18 साल से मैंने ये प्रैक्टिस करना शुरू किया कि मैं रोज़ कम से कम एक श्लोक तो पढ़ता ही हूँ। इनफैक्ट कुछ महीनों से मैं पूरी की पूरी गीता का पारायण कर रहा हूँ। जब मैं पहले चैप्टर से मैंने गीता पढ़ना शुरू किया, और मैं रोज़ 5 श्लोक ख़त्म करता हूँ। तो अभी फॉर एग्जांपल मैं 12वें चैप्टर में हूँ। लेकिन इसके पहले मैंने ऐसा भी किया हुआ है कि सुबह उठकर शावर करने के बाद मैं पूरा गीता का एक चैप्टर पढ़ लिया हो। ऐसे भी मैंने 18 दिन में 18 अध्याय ख़त्म किए हुए हैं। लेकिन गीता के बारे में बात यह भी है कि आपको सारे श्लोक समझ में नहीं आ सकते। कई बार आपको थोड़ा और ज़्यादा लाइफ जीनी पड़ती है, कुछ एक्सपीरियंसेस लेने पड़ते हैं, तब आपको कॉन्टेक्स्ट मिल जाता है कि क्या कहा जा रहा है
तब गीता आपको ज़्यादा बेटर समझ में आती है। नाउ लेट अस गो टू क्वेश्चन नंबर 14। हाउ मेनी टाइम्स हैव यू रेड भगवद गीता? एनी अदर लिटरेचर यू रिकमेंड फॉर समवन इन देयर 20s? अच्छा, तो इसके पीछे और एक बैकग्राउंड दे दूं कि हुआ ये था कि मैंने गीता आरती पढ़कर सोना तो शुरू कर दिया। उसके बाद मैं चला गया रांची, जहाँ पे मेरे पिताजी का ट्रांसफ़र हो गया था। उस वक्त हमारे जो अपार्टमेंट के बगल वाला जो अपार्टमेंट था, उसमें जो लोग रहते थे वो अपना घर छोड़कर चले गए। उनका कहीं और ट्रांसफ़र हो गया तो चले गए। तो उन्होंने भर भर के कई किताबें छोड़ के चले गए ऐसे ही, जो कि रद्दी में फेंकने के लिए रखी हुई थी उन लोगों ने। तो मैंने वो खोल के देखी कि क्या है इसमें। तो उसमें मैंने देखा कि साधु संतों की जीवनियाँ भरी हुई थी उसमें। तो मुझे स्वामी विवेकानंद के बारे में मैंने बुक्स खोले। एक बुक का नाम था सबके स्वामी जी, और मैंने कई साधु संतों के बारे में मैंने पढ़ना शुरू किया। और ये 11th स्टैंडर्ड मेरा जस्ट स्टार्ट हो रहा था। और पता नहीं क्या हुआ, अगले 2 साल मैं आध्यात्मिक जीवन के पीछे भागना शुरू कर दिया। मैंने 11th-12th में मैंने कुछ खास पढ़ाई नहीं की। मुझे साधु बनने का शौक़ हो गया था। तो मैं कई लोगों के बारे में पढ़ता था, कई संतों के बारे में पढ़ता था, स्वामी विवेकानंद के बारे में बहुत पढ़ता था। और उसके अलावा मैंने गीता पढ़ना शुरू किया। और हुआ ये कि जब मैं PhD स्टूडेंट था तो एक दिन मुझे सडनली, उसका कॉन्टेक्स्ट नहीं देना चाहता क्या हुआ था, लेकिन एक रियलाइजेशन आ गया कि गीता का एक लेसन मुझे समझ में आ गया जो कि गीता में लिखा नहीं हुआ था। वो लेसन ये था कि अगर आप देखेंगे पूरे चैप्टर 1 में अर्जुन ही बोल रहा है, भगवान ने कुछ नहीं कहा। दूसरे चैप्टर में भी अर्जुन भगवान को शिक्षा दे रहा था। और जब तक अर्जुन ने हार नहीं मान ली, जब तक अर्जुन ने ये नहीं कहा कि देखिए मुझे धर्म और अधर्म की समझ नहीं आ रही है, मैं आपका शिष्य हूँ, अभी आप मुझे गाइड कीजिए, आप मुझे निश्चित करके कहिए कि मेरे लिए भला क्या है, जो कि चैप्टर 2 का शायद 7वां श्लोक है। कार्पण्य दोषोपहत स्वभावः पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेताः यत् श्रेयं स्यान् निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेहम्। अभी मैं आपका शिष्यस्तेहम् शाधि माम त्वाम प्रपन्नम, अभी आप मुझे गाइड कीजिए। तब तक भगवान ने कुछ नहीं कहा। तो उसका पहला लेसन मुझे समझ में ये आया कि जब तक आपके सामने कोई है, वो अपना दुख जता रहा है, तो उसको रोको मत, उसको अपना दिल खोल के सब कुछ बोल लेने दो। और तब तक पूरा ज्ञान देना शुरू मत करो जब तक उसने आपसे ज्ञान नहीं मांग लिया है। अगर आपके सामने कोई दुखी आके अपना दुखड़ा सुना रहा है, वो डीप डाउन सॉल्यूशन भी चाहता है, लेकिन वो पहले अपनी बात कंप्लीट करना चाहता है। तो भगवान स्वयं ने भी एक मनुष्य को रोका नहीं, उसको अपनी बात करने दिया और तब तक ज्ञान नहीं दिया जब तक उसने ज्ञान मांगा नहीं। ये जो लेसन मुझे मिला, एक समझ में आया, तब मैंने गीता का गुरु ढूंढने के पीछे लग गया। और सिर्फ 2 हफ्ते के अंदर ही एक कोई भी रीज़न था तो मैं एक गीता सत्संग में जाके बैठा। वहाँ पे जो गीता सिखा रहे थे राम अंकल, वो पहली बार मुझे ऐसा लगा कि वो गीता का उपदेश नहीं दे रहे हैं, वो गीता जी रहे हैं और शेयर कर रहे हैं, वो गीता सिखा नहीं रहा है। ठीक है, तो तब मुझे लगा कि ये क्या बात है यार, ये तो खुद गीता जी रहे हैं। तब मैं रेगुलरली गीता सत्संग जाने लगा एज अ डॉक्टर स्टूडेंट। ठीक है, ये मैंने स्टार्ट किया था 2013 समर में, शायद 2013 जून का महीना था। तब से मैंने गीता सत्संग जाना शुरू कर दिया रेगुलरली, और तब मुझे गीता और ज़्यादा समझ में आने लगी। और तब मुझे स्वामी दयानंद सरस्वती जी के बारे में पता चला, जिन्होंने गीता के ऊपर बहुत ही शानदार डिटेल्ड कमेंट्री लिखी हुई है। और ये जो क्वेश्चन है कि गीता कितनी बार पढ़ी है, तो पूरी की पूरी गीता स्टार्टिंग से एंड तक वो मैंने अलग अलग तरीके से पढ़ी हुई है। फॉर एग्जांपल, एक बार ऐसा भी हुआ है, शायद मैंने गीता पहले अध्याय से लास्ट चैप्टर तक एक गो में पढ़ी थी एक बार शायद। और मैंने ऐसा भी किया हुआ है कि रोज़ एक चैप्टर पढ़ना। आजकल मैं रोज़ 5 श्लोक पढ़ रहा हूँ, राइट फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द गीता। पूरा 18 चैप्टर मैं रोज़ 5-5 श्लोक पढ़ के ख़त्म कर रहा हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 15 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि 15 एंड 16 क्वेश्चन दोनों ऑलमोस्ट एक ही हैं। That is, what learnings you have got from the Bhagavad Gita and how have you implemented them in your life? Next question, what according to you is the wisdom obtained from the Gita is the best way to handle conflicts among peers or family? देखिए, गीता में एक विजडम तो है नहीं, बहुत सारी अच्छी बातें हैं। मैं 2-3-4 चीज़ें अब आपको बता देता हूँ। गीता में सबसे पहला वर्स जहाँ पर भगवान ने गीता स्टार्ट की थी, शायद 2nd चैप्टर का वर्स नंबर 10 या 11 था। लेट मी चेक। यह है चैप्टर 2 वर्स 11।
श्रीभगवान उवाच अशोचान्वशोचत्स्वं प्रज्ञावादांश्च भाषसे गतासु न गतासूंश्च नान शोचन्ति पंडिताः। अशोचान्वशोचत्स्वं प्रज्ञावादांश्च भाषसे। अशोचान्वशोचत्स्वं, जो शोक करने के लायक नहीं है उनके लिए तुम शोक कर रहे हो, उनके लिए दुख मना रहे हो। प्रज्ञावादांश्च भाषसे, और ज्ञानियों जैसी बातें कर रहे हो। गतासु न गतासूंश्च, जो चले गए हैं उनके लिए और जो अभी तक नहीं गए हैं उनके लिए भी। नान शोचन्ति पंडिता, पंडित जो ज्ञानी लोग हैं वो शोक नहीं करते। तो भगवान ने स्टार्टिंग में ही यह कह दिया कि तुम्हें दुख मनाने का कोई कारण है ही नहीं। ये श्लोक जो है मुझे बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि जब भी फॉर एग्जांपल मुझे बहुत भीषण दुख आया तो मैंने इस श्लोक के ऊपर रिलाय करना स्टार्ट कर दिया कि क्यों शोक मना रहे हो। पंडित जन तो ना उनके लिए शोक करते हैं जो कि चले गए हैं, ना उनके लिए जो अभी तक नहीं गए हैं। देखिए, प्रॉब्लम यह है कि इंसान को दुख या सुख किस लिए होता है? पोजेशंस एंड रिलेशंस फॉर मोस्ट पार्ट, ठीक है। अगर आप दोनों से ऊपर उठ जाते हो तो आपको सुख और दुख अफेक्ट नहीं करेंगे। और गीता की कई कई बातें हैं। फॉर एग्जांपल एक चैप्टर 2 में एक वर्स है जो कि क्रोधात् भवति सम्मोह, सम्मोहा स्मृति विभ्रमः, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशः, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। अब उतना डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। वो उसमें क्रोध के बारे में कहा गया कि जब आपको बहुत गुस्सा आएगा तो उसकी वजह से इंसान कैसे अपनी पूरी कमाई, मतलब जो कर्म है, सभी को नष्ट कर लेता है। और उसके अलावा कई वर्सेस हैं कि आप नॉलेज के बारे में कई बातें कही गई हैं कि आपको क्यों नॉलेज परस्यू करना चाहिए। और सबसे बड़ा ज्ञान ये दिया गया है गीता में कि आपको अपने ऊपर रिफ्लेक्ट करना है, आपको स्थित प्रज्ञ होना है, अपने आप में कंट्रोल करना है, ठीक है। आप दुनिया से जीत नहीं सकते। एक शेर है उर्दू में जो मैंने कई साल पहले सुना था कि डूब जा खुदा की मोहब्बत में ए इंसान, आज तक किसने पाई है दुनिया से वफा जो कि अब तू पाएगा। तो पॉइंट यह है कि आप दुनिया से नहीं जीत सकते, आप दुनिया में सभी को नहीं हरा सकते। दुनिया हमेशा आप पर जीतेगी, ठीक है। इसीलिए अगर आप अपने आप पर जीत पा लेते हो, अगर आपका मूड किसी और की वजह से ना सुख ना दुख होता है, अगर आप हमेशा शांत और ईश्वर में अगर आपका चिंतन है, तभी आपका जीवन सुखमय होगा। क्योंकि चैप्टर 5 में भी यही कहा गया है कि जब आप बाहर की वस्तुओं या लोगों के बारे में सोचते रहेंगे हमेशा, तब आपकी उसमें आसक्ति हो जाती है, वो सब आपको अच्छे लगने लगते हैं। उसकी वजह से क्या होता है कि ये जो संसार का कुछ भी जो है वो अनित्य है, क्योंकि उसका एक स्टार्टिंग है और एंड है। और बिकॉज दो चीज़ें हो सकती हैं, जो भी आपको चाहिए उसके रिलेशन में दो चीज़ें हो सकती हैं, या वो आपको ना मिले तो आप दुखी हो जाएंगे कि मैंने इस जो भी चीज़ की इच्छा की थी वो मेरी इच्छा पूरी नहीं हुई, तो दुख होता है। और अगर वो आपको मिल भी जाती है, अगर आपको वो जो भी सुख है मिल भी जाए, तो भी उसका एक स्टार्टिंग पॉइंट है और एंड पॉइंट है। जब आप एंड पॉइंट आ जाता है, जो आपको चाहिए था वो आपको मिल गया, लेकिन वो बाद में चला जाएगा आपसे, तब फिर से आदमी दुखी हो जाता है, ठीक है। इस वजह से मनुष्य को गुस्सा या दुख होता है। तो इसलिए पॉइंट ये है कि भगवान ने ये नहीं कहा कि जिसको बहुत अच्छा जॉब मिल गया, जिसका बहुत नाम हो गया, जिसको बहुत अच्छा बॉडी मिल गई, जिसको बहुत अच्छी बीवी मिल गई, जिसको बहुत अच्छा हस्बैंड मिल गया, जिसको बहुत सारे पैसे मिल गए, ऐसा कुछ नहीं कहा। बस एक सिंपली एक पॉइंट दे दिया, जिसने जीते जी इसी जीवन में ही अपने क्रोध या गुस्से और अपनी इच्छाओं के ऊपर उठ गया है, जिसको अपनी इच्छाएं और अपना गुस्सा अफेक्ट नहीं करते, वही सुखी है। इनफैक्ट ये मैं खुद क्यों बोलने लगा, आपको उस श्लोक को पढ़ के सुना देता हूँ। जो साधक इस मनुष्य शरीर में शरीर का नाश होने से पहले पहले ही काम क्रोध से उत्पन्न होने वाले वेग को सहन करने में समर्थ हो जाता है, वही पुरुष योगी है, वही सुखी है, ठीक है। तो ये है चैप्टर 5 वर्स 23। जो अपने काम और क्रोध को सहन करने में समर्थ हो जाता है वही सुखी है। और ये एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल थॉट है, क्योंकि देखिए क्रोध का जो रिलेशन है वो डायरेक्टली रिलेटेड है आपके काम से, आपकी इच्छाओं से। तो अगर आपने इच्छाओं पर जीत लिया तो आप अपने गुस्से पर भी आपने जीत लिया है, ठीक है। तो जब आप दोनों से ऊपर उठ जाते हैं तभी आप सुखी होते हैं। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट विजडम है जो कि मुझे गीता से मिली। और उसके ऊपर अगर मैं एक लेसन शेयर कर दूं आपके साथ, वो ये है कि गीता आपको सिंपली ये सिखाती है कि मूव ऑन। जो कुछ भी हो रहा है, अच्छा हो रहा है, बुरा हो रहा है, उसमें मत रमो, चलते रहो, जस्ट मूव ऑन। ये सारी चीज़ें टेम्पररी हैं,
फाइंड योर सेल्फ, जस्ट मूव ऑन। तो मैं ये आशा रखता हूँ कि मैंने आपके सारे क्वेश्चंस को आंसर किया हो टू योर सेटिस्फैक्शन। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद एंड गॉड ब्लेस अमेरिका।